सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जिनको विश्वेश्वर कहते हैं। और विश्वनाथ की कथा तो हमने आपको बताई थी। जब ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया सृष्टि के लिए, आपस में दोनों युद्ध करने लगे, तब खुद भगवान शिव ने त्रिलोकी का पहला ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्स्तंभ काशी नगरी में बिना पृथ्वी आकाश के प्रकट किया था। और वही ज्योतिर्लिंग आज भी काशी नगर में विश्वनाथ के नाम से विख्यात है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। और आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। कहाँ त्र्यंबकेश्वर? महाराष्ट्र में है। देख कैसे कितनी तेज आवाज से बोले हो। अपना तो अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। हमारे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में सुन के तुम चुप हो गए। कहते एक बार महाराष्ट्र में वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए। राजा ने सभी संतों को, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। सबने घोर तपस्या की, अनुष्ठान किए, पूजा की, पाठ किया, परंतु महाराष्ट्र में बारिश फिर भी नहीं हुई। जब महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई तब राजा घबरा गए कि इतने संत ब्राह्मण देवताओं ने इतनी घोर तप किया, अनुष्ठान किया, फिर भी सफलता नहीं। मंत्री ने कहा महाराज, हमारे गोदावरी नदी के किनारे पर एक संत रहते हैं, गौतम ऋषि। उनकी पत्नी अहिल्या है, दोनों बड़े शांत हैं, उनके चरणों में चलना चाहिए। गौतम ऋषि के यहाँ गए, कहा कि आप बारिश का योग बनाइए संत प्रवर। राजा की वचन सुनकर कि गौतम ऋषि ने घोर तप किया, तभी भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले जल चाहिए। शिवजी ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। गंगा बोली मुझे क्यों प्रकट किया है, मुझे चाहते हो क्या? बोले हाँ माँ, अगर तू गंगा का जल इस नासिक में आ जाए तो सारे महाराष्ट्र के लोगों को तेरे दर्शन और तेरे स्नान से फल प्राप्त हो। गंगा ने कहा एक काम करो गौतम ऋषि, अपने आश्रम के बाहर एक हाथ गड्ढा खोद लेना, मैं सीधी गंगोत्री से जमीन के नीचे से होकर, भागीरथ के यहाँ तो जमीन के ऊपर से आई हूं, तेरे लिए तो मैं लुप्त होकर के तेरे आश्रम के सामने निकलूंगी। गौतम ऋषि ने एक हाथ गड्ढा किया, तभी गंगा जी प्रकट हो गई, वहीं पर बहने लगी। क्योंकि गंगा जी की धारा पृथ्वी के गोदी से निकली थी। किससे निकली थी? गोदी से। और गोदी से गंगा निकलने के कारण उस गंगा का नाम गोदावरी हुआ, है ना। और बारिश खूब हो गई। अब तो राजा ने सम्मानित किया गौतम ऋषि को, अहिल्या को। सब खुश थे, मगर जिन संतों ने अनुष्ठान किया था, ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया था, वो जलने लगे। बोले हमारे अनुष्ठान से बारिश नहीं हुई, इस महात्मा के अनुष्ठान से बारिश हो गई। अब तो हमारा अपमान हो गया, इसका तो सम्मान हो गया। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। अगर दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से खुशी हो जाए, तो आज जिंदगी में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जिस भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होता है, वहीं पर मेरा भगवान विराजमान हो जाता है। और जहां आपस में कलेश होता है, वहां भगवान तो का इंसान भी भाग जाता है। दो आदमियों की लड़ाई हो रही तो तुम भागोगे कि रहोगे? ना। सारे संतों ने और ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि इस गौतम ऋषि का अपमान कराना चाहिए।
सबने मिलकर गणेश की पूजा करी। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो। ऋषि और ब्राह्मण देवताओं ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए। ये जो गौतम ऋषि का इतना बड़ा सम्मान हुआ है, कोई ऐसी लीला कीजिए कि जिस राजा ने इसे सम्मानित किया है, प्रजा ने सम्मानित किया है, वो सब मिलकर इसको यहां से नासिक से भगा दिया जाए। गणेश जी ने समझाया क्या कर रहे हो तुम। बोले नहीं, हम इससे प्रसन्न हो तो करो। वरदान दे दिया गणेश जी ने। तभी गौतम ऋषि के धान के खेत में, चावल के खेत में गौ बनकर गणेश जी खड़े हो गए। घास खाने लगे तो वहां के संत ब्राह्मण देवताओं ने कहा देखो देखो ऋषिवर, तुम्हारे खेत को गौ माता उजाड़ रही है। ऋषि ने कहा नहीं, गौ माता को खाने दो, लगता है ज्यादा भूखी है, मैं अपने हाथ से घास खिलाऊंगा माता को, पूरा खेत खिला दूंगा। ऐसा सोचकर गौतम जी गए, धान के पत्तों को तोड़ा और जैसे गौ माता को मुंह में लगाया, गौ माता वहीं मर गई। क्योंकि असली गौ नहीं थी, वो गणेश जी गौ बनकर के गौतम का अपमान कराने का वरदान दिया था ब्राह्मण संतों को, सो लीला कर रहे थे। जैसे गौ मरी, शोर मचा दिया संत ब्राह्मणों ने, प्रजा इकट्ठी होगी, राजा आ गई। और महाराज गौतम ऋषि का घोर अपमान किया गया। और जैसे ही गौतम ऋषि का अपमान हुआ तो गौतम ऋषि को वहां से भगा दिया गया। नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पर गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से एक तालाब तैयार किया। वो गोदावरी का जल वहीं पहुंच गया और वहीं शिवलिंग को बना करके घोर तपस्या करते हुए गौतम ऋषि रो रो के भोलेनाथ से कह रहे थे। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा गौतम ऋषि, तूने कोई गौ नहीं मारी है। यहाँ के संत ब्राह्मण जिनके अनुष्ठान से कृपा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तुम्हारे सम्मान को देखकर जलने के कारण मेरे गणेश को गौ बनाया था। बोल गौतम ऋषि, अभी इन ब्राह्मण देवताओं को, संतों को अभी श्रापित करता हूं, अभी मारता हूं, मृत्यु दंड देता हूं। तभी गौतम चरणों में गिर गए। नहीं महाराज, आप इनको मत मारिए, इनकी जो कुबुद्धि है, ईर्ष्यालु बुद्धि है, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। कहते भगवान ने समाप्त तो कर दी, फिर भी श्रापित कर दिया कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। ब्राह्मण को देखकर इस तरह से प्रसन्न नहीं होगा जैसे एक नारी दूसरी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। ध्यान देना। सूजी महाराज कहते ऋषियों, भगवान शिव से प्रार्थना की गौतम ऋषि ने। वही ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों में त्र्यंबकेश्वर 3 देवता बनकर वही ज्योतिर्लिंग हुए।